हम लोग पिछले कई बार से सजगता के आयाम में यात्रा कर रहे हैं। सजगता सभी धर्मों का सार। पिछली बार से पहले जब हम लोग बात कर रहे थे तब मैंने कहा था कि सजगता का अभ्यास तुम्हारे अंदर कई चीजों को लाता है। उस प्रक्रिया को समझ लेना वो भी सजगता के आयाम में बहुत उपयोगी होता है। अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य, अकाम और अप्रमाद, ये 5 बातें। हमारे संबुद्ध मित्र महावीर ने इन्हें 5 महाव्रतों की तरह से कहा था। तुम जिस 5वें की बात सुनते हो अप्रमाद, उसका अर्थ होता है सजगता, अवेयरनेस, होश, रिमेम्बरिंग। अब अगर सजगता आती है, सजगता को तुम समझ लेते हो, तो फिर ये चारों चीजें तुम्हारे जीवन में प्रतिफलित होती हैं, चारों चीजें तुम्हारे जीवन में घटित होती हैं। अहिंसा घटती है, अहिंसा के साथ अपरिग्रह घटता है, अपरिग्रह के साथ अचौर्य घटता है, अचौर्य के साथ अकाम घटता है। अब ये है क्या? इसमें नकारात्मक भाषा का उपयोग किया गया है, निषेधात्मक भाषा का, क्योंकि साधना जितनी भी है वो निषेधात्मक है। अहिंसा, नॉन वायलेंस, अपरिग्रह, नॉन पॉजिटिवनेस, अचौर्य, नॉन थेफ्ट या नॉन स्टीलिंग, और अकाम, डिजायरलेसनेस। ये 4 चीज। हम पहले अहिंसा के जगत में प्रवेश करें और उसे देखें। क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाता है? एक सजग और गैर सजग व्यक्ति में अंतर पड़ता कहां से? पहला अंतर उसकी हिंसा या उसकी अहिंसा से पड़ता है। आमतौर से व्यक्ति हिंसा से भरा हुआ है, और हिंसा उतनी सीधी नहीं है जितनी तुम्हें जान पड़ती। सीधी सीधी हिंसा तो यही है कि तुम किसी के ऊपर आक्रमण करते हो, तुम किसी को सताते हो, तो तुम हिंसक कहे जाओगे। लेकिन अगर हिंसा इतनी सीधी होती तो उसे तुम सीधे सीधे देख पाते और एक दिन उससे मुक्त भी हो पाते। दिखाई तो यही देता है कि व्यक्ति किसी न किसी भांति हिंसक बना रहता है और हिंसा के स्थूल से सूक्ष्म तरीके अपनाता है। शरीर, विचार, भाव किसी भी तल पर, शरीर, विचार, भाव के किसी भी तल पर हिंसा हो सकती है। उसके अनेक रूप हो सकते हैं। तो पहले तो हिंसा को समझेंगे, हिंसा को समझते समझते अहिंसा घट जाएगी। अहिंसा को कोई सीधे प्रयोग में नहीं ला सकता। अहिंसा को व्रत की तरह से, संकल्प की तरह से या नियम की तरह से उपयोग में नहीं लाया जा सकता।
पहले तुम्हें अपने भीतर की हिंसा को समझ लेना पड़ता है कि हिंसा जन्म लेती कहां से। हिंसा आती है आत्म अज्ञान से, अपने आप को न जानने के भाव से। जब तुम अपने आप को नहीं जानते हो तब तुम क्या जानते हो? तब तुम दूसरे को जानते हो। और अपने आप को जानने का जो सामान्य व्यक्ति का ढंग है वो भी दूसरों के माध्यम से अपने आप को जानना। तुम सीधे अपने आप को कहाँ जान पाते हो? अपने आप को जानने का रास्ता भी तुम बड़ा टेढ़ा लेते हो, दूसरे के माध्यम से। अगर तुमसे अभी पूछा जाए तुम कौन हो, तो तुम वही सारी बातें बताओगे जो दूसरों ने तुम्हारे बारे में अब तक तय कर रखी। दूसरों के मत, उनकी धारणाएं और उनकी मान्यताएं। तुम सीधे सीधे अपने आप को कहां जानते हो? अब सारा दुष्चक्र यहीं से प्रारंभ होता है। जब तुम दूसरे के माध्यम से अपने आप को जानने की ओर बढ़ना चाहते हो तो ये एक झूठी बात है, ये एक मिथ्या ढंग है। तब तुम दूसरे के प्रति तरह तरह के आवेशों से, तरह तरह की प्रतिक्रियाओं से भर जाते हो, क्योंकि दूसरा तुम्हारे बारे में कभी ठीक ठीक जान नहीं सकता, तुम्हारे बारे में वो ठीक ठीक कुछ तय नहीं कर सकता। तो किसी भी तरह की छवि जो तुम तक लौट रही है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तुम उसके ऊपर एक निश्चित प्रतिक्रिया करते हो। उस प्रतिक्रिया से हिंसा जन्म लेती है। हिंसा ये जन्म लेती है कि तुम दूसरे को नियंत्रित करना चाहोगे, तुम दूसरे को अपने अनुसार ढाल लेना चाहोगे, ताकि तुम्हारी जो अपनी छवि है, तुम्हारा अपना जो जानना है, वो नियंत्रित बना रहे। राजनेता क्या करते हैं? अपने अनुयायियों का एक समूह निर्मित कर लेते हैं और वो अनुयायी उनको एक खास छवि देते हैं। बहुत सारे धर्मगुरु भी क्या करते हैं? अपने शिष्यों का एक समूह निर्मित करते हैं और उनके शिष्य उनकी एक छवि निर्मित करते हैं, और उस छवि से वो राजनेता हो या वो धर्मगुरु अपना दर्शन करता है। तो तुम बहुत कोशिश करोगे कि वो जो समूह है वो कंट्रोल्ड रहे, वो नियंत्रित रहे। अगर समूह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहेगा तो तुम्हारी छवि बार बार खंडित होती रहेगी। तो इस नियंत्रण के प्रयास में फिर तरह तरह की हिंसा प्रारंभ हो जाती है, स्थूल भी और सूक्ष्म। स्थूल हिंसा तो बहुत बाहरी परत है। तुम भी कई बार किसी व्यक्ति के प्रति लंबे समय तक प्रतिक्रिया से भरे रहते हो, बहुत समय तक घुटते रहते हो, और कभी अचानक दबाव समाप्त हो जाता है और तुम विस्फोट कर जाते हो। तुम उसे गाली गलौज कर बैठते हो या उससे हाथापाई कर बैठते हो। लेकिन जब तुम गाली गलौज कर रहे हो या हाथापाई कर रहे हो तो इसका तात्पर्य इतना ही है कि पीछे एक लंबी धारा थी जो लगातार धक्के दे रही थी। इस समय कोई भी बिंदु उसे बाहर प्रकट करने में सहयोगी हो गया है। हिंसा स्थूल से अधिक सूक्ष्म है। तो एक साधक को पूरी सजगता से देखना है कि उस सूक्ष्म हिंसा में वो कैसे कैसे काम करता है, कैसे वो लोगों के व्यक्तित्वों को तोड़ने मरोड़ने का और नियंत्रित करने का काम करता है।
कैसे तुम अपने विचारों को, अपने मतों को, अपनी भावनाओं को दूसरों के ऊपर थोपने का काम करते हो। ये सब हिंसा है। तुम तर्क करते हो, तर्क हिंसा का ही एक ढंग है। और तुम तर्क क्यों करते हो? ताकि तुम अपने मत में, अपने विचार में दूसरे व्यक्ति को सहमत करा सको। दूसरा नहीं सहमत है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वैचारिक भिन्नता की स्वतंत्रता है। लोग भिन्न भिन्न हो सकते हैं और सुंदर, सहज, प्रेमपूर्ण और मैत्रीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति कोशिश करता है कि जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे मैं अनुभव करता हूँ, ऐसे ही दूसरे भी सोचें और दूसरे भी अनुभव करें। तुम अपनी बहुत सारी ऊर्जा इसी में नष्ट कर डालते हो। जैसे ऊर्जा के आयाम में जब हम थे तो इस तथ्य की ओर हमने दृष्टिपात किया था कि अपने विचार में सहमत कराने के प्रयास में ही हम बहुत सारी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। अब सजगता के आयाम में जब तुम इसे नई दृष्टि से देखोगे तो सहमत कराने की प्रक्रिया में हिंसा जन्म लेती है और बहुत सारे युद्ध वैचारिक भूमि पर लड़े जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां भी वैचारिक धरातल से ही आगे बढ़ी। विचार भी हथियार है, तर्क भी एक अस्त्र है। कई बार जब तुम अपने तर्कों से किसी व्यक्ति को चुप करा देते हो तो तुम्हारे चेहरे पर वही आश्वस्ति और वही गौरव होता है जो किसी को युद्ध में परास्त कर देने पर तुम्हारे चेहरे पर होता है। आवश्यकता इस बात की क्या सचमुच में है? लेकिन ये तब तक चलता रहेगा जब तक दूसरा तुम्हें दिखाई देता रहेगा, और दूसरा तब तक दिखाई देता रहेगा जब तक तुम अपने को नहीं जानोगे। सजगता के द्वार में प्रवेश करके, सजगता के आयाम में उड़ान भर के तुम अपने निकट आओगे, अपने आप को जानोगे, और अपने आप को जानने के साथ ही दूसरा विदा हो जाता है। जब दूसरा विदा हो जाता है तो कोई हिंसा नहीं रहती। फिर अहिंसा ऐसे ही घट जाती है जैसे सुबह सूरज की किरणों के स्पर्श से कोई कली खिलकर फूल बन गई और सुगंध चारों ओर बिखर गई। अहिंसा की एक सुगंध है। अहिंसक व्यक्ति का एक आभामंडल है, उसके चारों ओर दैवीय सुगंध बिखरती है। लेकिन जो व्यक्ति अहिंसा का व्रत लेकर चलता है वो कई बार बड़ा नुकीला जान पड़ता है। उसके आसपास सुगंध भी नहीं जान पड़ती। होनी चाहिए सुगंध, होना चाहिए एक बहुत ही कोमल आभामंडल। लेकिन व्रत का मतलब ही यह है कि तुम्हारी समझ अभी पूरी नहीं हुई, तुम्हारे भीतर की आंख अभी सक्रिय नहीं हुई, तभी तो तुम्हें व्रत लेना पड़ता है। अन्यथा समझ तो पर्याप्त होनी चाहिए। मैंने संबुद्ध मित्र महावीर का जिक्र किया। उनके माध्यम से कही गई ये बातें महाव्रत की तरह से कही जाती हैं, और मुझे लगता है महावीर ने ये महाव्रत नहीं कहा होगा, उनके अनुयायियों ने कहा होगा, और व्रत कहने के साथ ही इनका जो आलोक है वो समाप्त हो जाता है। और महावीर को महावीर कहा ही इसलिए गया था कि सोए हुए लोगों के बीच में जाग जाना बड़ी वीरता का था। जहाँ पूरा समाज और पूरा जगत सोया हुआ हो, उसके बीच में कोई अपनी नींद से बाहर निकल आए और जागरण की बातें करने लगे तो वो महावीर हो जाता है। बहुत बड़ी वीरता का काम करता है। व्रत की आवश्यकता नहीं है, समझ की आवश्यकता है। तो अभी अपने हिंसा के उठते गिरते स्थूल सूक्ष्म आयामों का अवलोकन करें, उनका ऑब्जर्वेशन करें, फिर देखें क्या घटता है। पहले उस पर प्रयोग करें, कुछ समझने का प्रयास करें, फिर हम इसमें और गहराई से प्रवेश करेंगे। अभी मैं केवल इशारे कर रहा हूं। अहिंसा के बाद बात आती है अपरिग्रह, नॉन पजेसिवनेस।
अपरिग्रह का अर्थ मैं नॉन पजेसिवनेस कहता हूं, तो इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि अपरिग्रह का वस्तुओं से कोई संबंध नहीं है। किसी के पास कम संसाधन है या अधिक संसाधन है, इससे परिग्रह या अपरिग्रह का अर्थ नहीं हो तय होता। परिग्रह समझते हैं ना सभी लोग? परिग्रह इकट्ठे करने की वृत्ति, अपरिग्रह जिसने अब इकट्ठा करना छोड़ दिया। ठीक तरह से कहें तो जब अब किसी के भीतर इकट्ठा करने का भाव नहीं रहा, वो अपरिग्रही हो। अधिक वस्तुओं में भी कोई व्यक्ति अपरिग्रही हो सकता है और बहुत कम वस्तुओं में भी कोई व्यक्ति पूरी तरह परिग्रही हो सकता है। परिग्रह है कि किसी भी चीज पर कब्जा करने की वृत्ति, किसी भी चीज का मालिक बनने का भाव। इसकी जड़ कहां पर है? इसकी जड़ भी उसी आत्म अज्ञान में है। आत्म ज्ञान से जो पहला भाव पैदा होता है वो स्वामित्व का भाव पैदा होता है। तुम्हारे अपने भीतर एक मालकियत पैदा होती है, एक अधिकार का भाव पैदा होता है। तुम्हारे भीतर पहली बार स्थिरता आती है जब तुम अपने आप को जानना प्रारंभ करते हो। और जो व्यक्ति अभी आत्मा ज्ञान में है, अपने को नहीं जान रहा है, उसका अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए तो तुम देखोगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम क्या करने निकले थे और क्या कर बैठे। तुम सोच कर निकले थे ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा कहेंगे, और तुम न जाने क्या कह डालते हो, न जाने क्या कर डालते हो। तो ये अधिकार जब तुम्हें भीतर सचेतन रूप से नहीं उपलब्ध होता, तो इसी का विकृत रूप बाहर सामने आता है जब तुम व्यक्तियों और वस्तुओं पर अधिकार जमाना चाहते हो, उनके ऊपर काबिज होना चाहते हो। परिग्रह की भावना व्यक्तियों को भी वस्तुओं में बदल देती है, और वस्तुतः संसार में सोए हुए लोगों की दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है, केवल वस्तुएं हैं। जो व्यक्ति जान पड़ते हैं वो अलग तरह की वस्तुएं हैं, और जो वस्तुएं हैं वो अलग तरह की वस्तुएं हैं। एक सोया हुआ व्यक्ति तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक वो किसी व्यक्ति को वस्तु में नहीं बदल देता, क्योंकि वस्तुओं पर नियंत्रण आसान है, व्यक्तियों पर नियंत्रण मुश्किल है। व्यक्ति होना पड़ता है, व्यक्ति होने की यात्रा करनी पड़ती है। अभी तुम व्यक्ति नहीं हो। सोया हुआ इंसान एक वस्तु की तरह से कार्य करता है कि उसे यहाँ उठाओ, वहां रख दो, जैसे मर्जी चाहो वैसे उसके साथ व्यवहार करो। तुम्हारी व्यवस्था भी तुम्हारे साथ ऐसा ही चाहती है, तुम्हारा समाज भी तुम्हारे साथ ऐसा ही चाहता है। और तुम जब अपने संबंधों में आते हो तो अपने संबंधों में भी तुम शुरुआत तो प्रेम से करते हो, और प्रेम की भाषा में ही तुम दूसरे को वस्तु में बदलने लगते हो, ताकि तुम दूसरे के साथ व्यवहार में सुविधा अनुभव कर सको। वस्तुओं के बारे में तुम तय हो सकते हो, प्रेडिक्टेबल हो सकते हो कि ये वस्तु आज यहाँ पर थी, कल भी यहाँ पर होगी। ये कुर्सी यहाँ पर पड़ी थी आज, तो कल भी यहाँ पड़ी होगी, जब तक तुम उसे नहीं हटाओ। लेकिन व्यक्ति जो जीवित है, जिसके भीतर चेतना का प्रवाह है, उसके बारे में तय होना मुश्किल है। क्षण क्षण परिवर्तन घट रहा है। तो आज तुम जिस बात के बारे में तय होते हो, कल वो बात बदल जाती है। तुम्हें लगता है कि तय होना चाहिए, तो तुम्हारी कोशिश होती है कि उसके ऊपर परिभाषाएं, मान्यताएं या धारणाएं चस्पा कर दी जाए और उसे एक फिक्स्ड फ्रेम में ढाल दिया जाए, सीमित दायरे में उसे बांध दिया जाए। परिग्रह का
संबंधों में यही ढंग होता है कि संबंधों में तुम हर बात तय कर देना चाहते हो, पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल होना चाहते हो। प्रिडिक्टेबिलिटी किसी बात के बारे में भविष्यवाणी कर सकने की जो अवस्था है वही परिग्रह की अवस्था है। जीवन प्रवाह में है, जीवन के बारे में तय नहीं हुआ जा सकता। जीवन नित्य नूतन है, इसीलिए उसे चिरंतन कहते हैं। जैसा कल था आज वैसा नहीं। तुम क्षण भर पहले जैसे थे वैसे अब नहीं, बदलाव घट रहा। और कई बार संबंधों में तुम इस बात को अच्छा भी मानते हो कि अगर कोई व्यक्ति 10 साल पहले जैसे तुमसे बात करता था आज भी वैसे ही बात करता है तो तुम उसे बहुत अच्छा मानते हो। अक्सर प्रेमियों का संघर्ष इसी बात में होता है, लेकिन तुम देखो ये तो मानसिक मंदता है, मेंटल रिटार्डनेस है कि 10 साल पहले तुम जैसे थे अभी भी वैसे ही हो। 10 साल में तो तुम्हें कहीं और आगे जाना चाहिए था, तुम्हारी बातें तुम्हारा व्यवहार और परिष्कृत हो जाना चाहिए था, उसमें और नए रंग जुड़ जाने चाहिए थे, किसी नए लोक की यात्रा पे तुम्हें अब तक निकल जाना चाहिए था। तो तुम वैसे ही कैसे हो सकते हो? लेकिन वैसा ही होने में सुविधा रहती है, व्यक्ति के बारे में तुम्हें सोचना नहीं पड़ता। इसीलिए जब तुम घर में बहुत दिन तक साथ में रहते हो तो दूसरों के बारे में सोचना धीरे धीरे कम करते चले जाते हो। तुम्हें सब पहले से ही पता होता है, तुम्हें ये भी पता होता है कब किस बात पर कौन खुश होता है, कब किस बात पर कौन दुखी होता है, सब तय है। तो हिसाब किताब लगाकर जीवन ठीक से बिताया जा सकता है। लेकिन जीवित व्यक्ति कल जिस बात से सुखी होता था आज उस बात से दुखी हो सकता है, और कल जिस बात से दुखी होता था हो सकता था आज उस बात से सुखी हो जाए। नहीं होता ऐसा कभी तुम्हारे साथ? जैसे तुमने अपनी शिक्षा में यात्रा की तो तुम उसमें देख सकते हो, शिक्षा के एक चरण पर तुम जिन चीज़ों का अध्ययन करते थे तुम्हें उनसे सुख मिलता था, दूसरे चरण पे अब तुम्हें उस सबसे अब सुख नहीं मिलता, तुम्हारा तल बदल गया है। अब हो सकता है पिछली बातें तुम्हें बचकानी जान पड़ती, पहले तुम उन्हीं बातों में बड़े गंभीर थे। कोई रचनाकार भी जब यात्रा करता है और प्रारंभ में रचनाएं करता है तो बड़ा ही भाव विवल हो जाता है, और हर रचनाकार कोशिश करता है कि उसको संसार की महानतम रचनाओं में से सिद्ध करने की कोशिश करे। फिर जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है वो परिपक्व होता है तो उसे अपने बचकानेपन पर स्वयं ही हंसी आती। अब ये अलग बात है कोई उस बचकानेपन में जीवन भर टिका रह सकता है। यहाँ पर एक और बात, कला और साहित्य में एक यात्रा जिसकी इनलाइटेंड सोसाइटी में, संबुद्ध समाज में आवश्यकता है, सचेतन सृजन, अवेकन क्रिएशन। अभी तक की चाहे वो साहित्य रचना हो या कला की रचना हो, चित्रकारी हो, मूर्ति कला हो या जितनी भी कलाएं हो, वो सचेतन नहीं रही। सुंदर हैं लेकिन अचेतन है। अचेतन धक्का उन्हें आगे बढ़ाता है। इसीलिए जब एक चित्रकार कैनवास के सामने बैठता है तो उसे पहले पता ही नहीं होता वो क्या बनाएगा, और उसका ब्रश और उसका रंग उसके साथ यात्रा करते हैं और उससे कुछ का कुछ बन जाता है। साहित्यकार किसी कहानी या किसी उपन्यास में कुछ पात्र गढ़ते हैं तो उन पात्रों को लेकर आगे चलते हैं। पहले वो पूरा एक खाका तैयार करते हैं कि पात्र ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे उनकी परिणति होगी। फिर धीरे धीरे पात्र अपना अधिकार ले लेते हैं और वो कुछ का कुछ जीवन जीने लगते हैं। तो बहुत सारे रचनाकार ये भी कहते पाए जाते हैं कि मेरे पात्र मुक्त हो जाते हैं और फिर वो अपना जीवन जीने लगते हैं। वस्तुतः ये अचेतन प्रक्रिया है, तुम्हारे भीतर का ही कोई अचेतन धक्का जो तुम्हारे पहले के सचेतन चुनाव के विरोध में चला जाता है। सचेतन सृजन वो होता है जब तुम
अपने अंधेरे और अपने उजाले सारे पक्षों के प्रति जागे हुए हो और तुम वही सृजित कर पाते हो जो तुमने सृजित करने का पहले से तय किया हुआ है। जैसे प्रकृति है, प्रकृति में एक सृजन प्रक्रिया है, हालांकि वो प्रकृति का अपना एक ढंग है, लेकिन उसमें तुम देख सकते हो कितना व्यवस्थित घटनाक्रम है। एक बीज वृक्ष बनता है और अब हम वैज्ञानिक उपकरणों से और वैज्ञानिक शोधों से जानते हैं कि उस बीज का विश्लेषण करके हम ये देख सकते हैं कि कैसे वृक्ष में बदलने वाला है। उसकी यात्रा वहां पर पहले से ही तय हो रखी है और धीरे धीरे वो अनफोल्ड होती है, धीरे धीरे वो खुलती है, कभी चूक नहीं होती। कभी किसी वृक्ष को बढ़ते हुए देखा है? कभी किसी वृक्ष से चूक हो गई हो कि सूरज की तरफ उठना था और वो नहीं उठा, होश नहीं था, किसी और बढ़ गया और मारा गया, सूख गया। मनुष्य के साथ अक्सर ऐसा होता है, जीवन स्रोत की ओर उसे जाना चाहिए, लेकिन वो जीवन स्रोत के विपरीत चला जाता है और जीवन नष्ट हो जाता है। वृक्षों से चूक नहीं होती। प्रकृति में अपनी ही एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, एक सजग प्रक्रिया है जो उसे पूरी तरह से व्यवस्थित बनाती है। सृजन भी जब तुम्हारा सचेतन होगा तो तुम पूरी तरह से ईश्वरीय हो जाओगे। वो तुम्हें पूरी तरह से सरल बना देगा, पूरी तरह से तुम्हें विनम्र बना देगा। इसीलिए अगर वास्तविक अर्थों में सृजन घटा है किसी के भीतर तो व्यक्ति विनम्र हो जाएगा, अन्यथा जो सर्जक हैं वो अधिक अहंकारी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक भाव और पकड़ लेता है कि मैं सामान्य से हटकर कुछ कर रहा हूँ, तो वो ज़्यादा अहंकारी हो जाते हैं। होना विपरीत चाहिए। मूर्छा, प्रमाद, अनअवेयरनेस तुम्हें और कठोर और अहंकारी बना देती है। जब जागरण की यात्रा तुम्हारी होगी तब तुम इस पजेसिवनेस को हर जगह पर देख पाओगे। लोगों के ऊपर तुम अपनी मालिकियत और कब्जे की भावना छोड़ दोगे, वस्तुओं के ऊपर भी जाने दोगे। और कभी कभी अगर तुम कमजोर अनुभव करते हो तो व्यक्तियों से भी संघर्ष नहीं करते हो, फिर तुम वस्तुओं से ही काम चलाते हो, क्योंकि व्यक्तियों को तुम लाख वस्तु बनाने में कोशिश करो, लेकिन फिर भी व्यक्ति कहीं ना कहीं से विद्रोह कर ही जाता है। कभी न कभी कोई करवट उसे जगा ही देती है तो नाहक झंझट खड़ा होता है, बेकार की उलझन पैदा होती, संघर्ष होता है। तो जो कुशल परिग्रही हैं वो केवल वस्तुओं पर काम करते हैं और उपयोगी अनुपयोगी तरह तरह की वस्तुओं से अपने आप को भर लेते हैं। ये परिग्रह जब विक्षिप्त हो जाता है तो उसका नज़ारा तुम अक्सर देखते हो। तुम विक्षिप्त लोगों को देखो तो अपने साथ वो कितना बेकार का सामान इकट्ठा कर लेते हैं, कितना कूड़ा कबाड़ा, वो कुछ भी फेंक नहीं पाते। सुरक्षा की भावना परिग्रह से। ऐसे ही कुछ लोग भी होते हैं समाज में स्वस्थ रूप से रह रहे हैं और न जाने कितना कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा कर लेते हैं। फिर कूड़ा कबाड़ा वस्तुओं की तरह से नहीं होता, तुम्हारे विचारों और तुम्हारे ज्ञान की तरह से भी होता। तुम न जाने कितने वो विचार और वो ज्ञान भी अपने पास इकट्ठा कर लेते हो जो तुम्हारे किसी काम का नहीं, बल्कि तुम उसके बोझ के नीचे दबे हुए ही होते हो। तुम न जाने कितनी बेकार की धारणाओं और मान्यताओं को इकट्ठा कर लेते हो और उनके नीचे घूमते रहते हो। परिग्रह की वृत्ति में ये सब बातें आती हैं। अंधविश्वास का जो जगत है वो भी परिग्रह से ही निकलता है। अंधविश्वास अर्थात सोई हुई मान्यताएं, तुम जानते नहीं हो लेकिन फिर भी उन बातों को मानने की जिद है।
साधक तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस परिग्रह की वृत्ति को समझे इकट्ठा करने की और व्यक्तियों को वस्तुओं में बदलने की और व्यक्ति के भीतर छुपे हुए व्यक्ति की जो घटना है उसको समझने की कोशिश करें और देखें कि तुम कैसे अपने मालिक स्वयं हो सकते हो, अपने स्वामी स्वयं हो सकते हो। तब तुम्हारी पकड़ छूट जाएगी। तुम लोगों के साथ आनंदित हो सकते हो, तुम वस्तुओं के साथ आनंदित हो सकते हो, तुम वस्तुओं का उपयोग कर सकते हो, सही अर्थों में सदुपयोग कर सकते हो। अभी तो चाहे जितने लोग हों तुम आनंदित कहाँ होते हो, कोशिश करते हो और अंत में फ्रस्ट्रेशन और कुंठा ही हाथ में आती है। प्रारंभ होता है सुख के अनुभव की तलाश में और अंत होता है कुंठा के अनुभव में। इस सारी प्रक्रिया को समझें। फिर तीसरी बात आती है अचौर्य की, नॉन थेफ्ट या नॉन स्टीलिंग। और ये सब क्रमवार निकलती है। बड़ी सुंदर यात्रा है इस क्रम की। अगर तुम अहिंसक हुए तो अपरिग्रही हो जाओगे और अचौर्य में चले जाओगे। अब अचौर्य तुम्हें लगता है कि वस्तुओं का चुराना, अगर वस्तुओं की चोरी की बात होती तो संबुद्ध मित्रों ने इसे नहीं कहा होता, क्योंकि इतनी स्थूल बात में वो रुचि नहीं लेते। मैं हमेशा कहता हूं वो चोरों को सुधारने का काम नहीं कर रहे हैं, निश्चित ही कुछ और गहरी बात होगी, तभी संबुद्ध मित्र उसकी बात करते हैं। अचौर्य अर्थात जो तुम्हारा अपना नहीं है उसे भी अपना बना लेने की कोशिश। परिग्रह की वृत्ति में जो तुम्हारे पास है उस पर ही तुम पूरी तरह से मुट्ठी कस लेना चाहते हो। अब परिग्रह में दो दिशाएं फूट जाती हैं। अगर तुम धन इकट्ठा कर रहे हो, वस्तुएं इकट्ठा कर रहे हो, तो अगर वो स्वस्थ हुआ, सकारात्मक हो गया, तुम्हारे भीतर थोड़ा विवेक पकड़ने लगा, तो एक दिन धीरे धीरे तुम दानी हो जाओगे, तुम लोगों के लिए सहयोगी हो जाओगे, तुम लोगों का सहयोग करने लगोगे। संबंध तुम्हारे व्यापक होंगे तो संबंधों में तुम सहयोगी बनने लगोगे। विकृत तो अगर वो हो जाएगी भावना, नकारात्मक दिशा में चली जाएगी, तब चोरी की वृत्ति पैदा होगी। कि तुम्हें लगेगा कि जो दूसरे के पास है उसे भी तुम छीन कर अपने पास रखो। जो चीजें दूसरे के पास हैं वो भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। अपनी तो तुम्हें दिखाई नहीं देती और तुम्हें लगता है कि ये दूसरे की चीज भी मिल जाए तो कितना मजा आ जाए। परिग्रह की वृत्ति जब नकारात्मक और विकृत हो गई, दूसरों के संबंध है तो तुम्हारे भीतर तुलना उठती है कि काश ऐसे संबंध मेरे भी होते। इन दो मित्रों के बीच कितना प्यार है, इन दो लोगों के बीच कितना प्रेम है। तो या तो तुम उस प्रेम को तोड़ने का काम करो, वो टूट जाए तो संतुष्टि पाओ कि ठीक है, या तुम वैसा होने की कोशिश करो अचौर्य के आयाम में। जब तुम देखोगे तो ये सारी बातें दिखाई देंगी। चोरी इसीलिए हिंसा का अलग ढंग है। तो कई बार हमें एक साथ उपयोग कर देते हैं चोरी डकैती, हालांकि दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन चोरी और डाका भाई बंधु ही हैं। कब चोरी डाके में बदल जाए तुम नहीं जानते, कब तुम चुपके चुपके चोरी करते करते हिंसात्मक हो जाओ तुम्हें नहीं पता। तो चोरी करने की वृत्ति जो है वस्तुओं से फिर और व्यापक ढंग लेती है। तुम विचारों की चोरी करते हो, तुम व्यक्तित्वों की चोरी करते हो, तुम जीवन के जो ढंग हैं अलग अलग उनकी चोरी करते हो। तुम्हारा अपना कुछ नहीं। चोरी की वृत्ति में
जो मूलभूत है वो दूसरे के जैसा होने की भावदशा। तुम अपने जैसे होकर संतुष्ट नहीं हो, तुम हमेशा दूसरे के जैसा होना चाह रहे हो। कभी तुम किसी संत से प्रभावित हो तो वैसा होना चाहते हो, कभी तुम किसी राजनेता से प्रभावित हो तो वैसा होना चाहते हो, कभी किसी फिल्म अभिनेता से प्रभावित हो तो वैसा होना चाहते हो। ऐसे तो ट्रेंड चलता है, ऐसे तो फैशन चलता है ना। तुम कभी आश्रमों में जाओ, तुम देखोगे कि उस गुरु से मिलती जुलती वेशभूषा, वैसे बाल और वैसा ही ढंग शिष्य भी अपनाने लगते हैं। कई बार तुम अगर ठीक से गुरु को नहीं पहचानते हो और आश्रम की सीमा में प्रवेश कर रहे हो तो तुम धोखा खा जाओगे। वैसे ही हाथ जोड़ने का ढंग, वैसे ही मुद्राओं का ढंग, तुम सब कुछ चोरी कर लेते हो। फिर इस आश्रमों की व्यवस्था से बाहर निकलो तो राजनेताओं की व्यवस्था में देखो, तुम वैसे ही कुर्ता पैजामा खद्दर का सिलवा लेते हो, वैसे ही कपड़े पहनने लगते हो, वैसे ही बाल कटवाने लगते हो। जिस नेता से प्रभावित होते हो वैसे ही मूंछ दाढ़ी या जो कुछ भी है वैसा करने लगते हो। और किसी हीरो हीरोइन से प्रभावित हो गए तो तुम वैसा ही करने लगते हो। कभी तुम्हारे भीतर ख्याल नहीं आता कि ये मेरे ऊपर अच्छा लगता है या नहीं लगता है, मैं ऐसे बाल रखूं या ना रखूं, मैं ऐसी ड्रेस पहनूं या ना पहनूं। लेकिन किसी ने किया है, तुम वैसा होना चाहते हो तो तुम्हारे भीतर एक चोरी की वृत्ति प्रारंभ हो गई। अपने जैसा ना होकर दूसरे के जैसा होने का आयोजन चोरी का आयोजन। कुछ लोग इसमें बड़ा सहयोग देते हैं। मैंने सुना है कुछ ऐसे न्यू एज गुरु भी हैं जो तुम ये सब सिखाते भी हैं कि तुम ऐसे कैसे हो सकते, तुम कैसे इस तरह से उठो बैठो चलो। नहीं, तुम्हारे भीतर कुछ मौलिकता होगी। अस्तित्व में कभी भी कुछ भी दोबारा नहीं घटता। अस्तित्व में एक क्षण एक बार आता है और दोबारा नहीं आता, ये नियम है। क्षणों की पुनरावृत्ति की लालसा चोरी की लालसा। क्षण कभी दोहरते नहीं। एक व्यक्ति जैसा हो जाता है वैसा व्यक्ति अब दोबारा नहीं होता, वैसा होने की बात बेमानी हो जाती है। एक संबुद्ध मित्र एक बार हो जाता है तो हो जाता है, तो कभी दोबारा वैसा नहीं होता। जब भी होता है कुछ नया है। जीवन की कथा हर बार नई लिखी जाती है। जीवन ऐसा नहीं है कि तुम इसमें कहानियां चुरा दो, कि तुम किसी दूसरे व्यक्ति की कहानी जीने लग जाओ। कभी कभी मनोविक्षिप्तता में व्यक्ति ऐसा करने लगता है, किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन जीने लग जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति की कहानी भी जीने लग जाता है, तब वो व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है। अब तुम पार्टी में गए, तुमने देखा किसी ने बड़ा सुंदर हार पहन रखा था। दो विकल्प हैं, तुम सक्षम हो तो जाओ बाजार से वैसा ही खरीद कर लाओ। सक्षम नहीं हो और तुम्हारी वासना बड़ी तीव्र है तो तुम चाहोगे कि इसे चुरा लो। चुरा कर पहनकर शीशे के सामने खड़े होकर, आईने के सामने खड़े होकर तुम भी अपने आप को देखो, क्या तुम भी वैसे ही लग रहे हो? अब कौन जाने कि जिसने पहना उसके ऊपर ज्यादा अच्छा लग रहा हो, लेकिन तुम तुलना के माध्यम से चल निकलते, तुलनाएं पकड़ जाती। कोई व्यक्ति बड़ा हंसमुख जान पड़ता है, तुम भी हंसमुख होने की कोशिश करते हो, और उस हंसमुख होने के प्रयास में तुम और बेसुरे हो जाते। मैंने कई बार देखा, तुम अपने मौलिक व्यक्तित्व की तलाश करो। कोई व्यक्ति है गंभीर होता है,
कोई व्यक्ति शांत होता है, कोई व्यक्ति हंसमुख होता है, कोई व्यक्ति सक्रिय होता है, कोई व्यक्ति धैर्यवान होता है। सबके अलग अलग ढंग हैं। जिसको जिस ढंग में सर्वाधिक सहजता जान पड़ती है उस ढंग में वो हो जाए, उसका अपना वही ढंग होगा। इसी को कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयम, अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारे स्वभाव की अनुभूति, तुम कैसे होने के लिए जन्मे, अलग अनूठे अद्वितीय, उसको जान ले। चौर्य की वृत्ति या चोरी की वृत्ति हमेशा उसी व्यक्ति के माध्यम से घटती है जिसने अपने होने के अनूठेपन को नहीं जाना। जब तुम अपने होने के अनूठेपन को जान लेते हो तो साथ ही साथ तुम बाकी लोगों के अनूठेपन को भी जान लेते हो। फिर तुम सहज हो जाते हो। फिर कम बातें भी उतना ही आनंद दे देती हैं जितना ज्यादा बातें आनंद देती हैं। अधिक वस्तुएं हो जाने से कोई व्यक्ति अधिक आनंदित नहीं हो जाता, बल्कि परेशान और अधिक हो जाता। अपरिग्रह यही तो कहता है कि कम भी अगर तुम्हारे पास है तब भी तुम परिपूर्ण आनंद में हो सकते हो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं मैं करता हूं कि तुम कम रखो, कम रखने की कोशिश करो, सहज रहो। अगर सहजता तुम्हारे पास अधिकता की है तो ठीक है, तुम उसमें सहज रहो। तुम एक पेड़ के नीचे बैठना तय कर रखे थे और अचानक जीवन की धारा तुम्हें किसी वन में ले आती है, किसी जंगल में चारों ओर हरे भरे बहुत सारे पेड़ हैं, तो तुम ऐसा थोड़े करो कि बाकी सारे पेड़ काट डालो। तुम उन सारे पेड़ों के बीच में भी, उन सारे वृक्षों के बीच भी आनंदित होगे। लेकिन अगर तुम्हारी जीवन धारा तुम्हें तुम्हारे वृक्ष तक ही रखती है तो तुम अकेले वृक्ष के नीचे बैठकर भी उतने ही आनंदित होगे। बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए बुद्ध का जो प्रतीक है वो यही है, अपरिग्रह का प्रतीक, कुछ नहीं है, लेकिन जगत का परिपूर्ण आनंद है साथ। लेकिन सब कुछ हो तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता, तो इस पर कोई अलग से प्रयास नहीं। जो सहजता में। अब इन सारी बातों के बीच स्थूल से सूक्ष्म बहुत सारे प्रवाह हैं, उनको समझेंगे, कोशिश करेंगे उन पर दृष्टिपात की। फिर चौथी बात अकाम। अकाम अर्थात डिजायर बिजनेस। अकाम का वैसे अर्थ करते हैं लोग ब्रह्मचर्य, लेकिन मैं वो बात नहीं कह रहा। जब ये सारी बातें प्रतिफलित हो जाएंगी, घट जाएंगी, तो जो घटेगा वो ब्रह्मचर्य होगा, अर्थात ईश्वर जैसा जीवन, ब्रह्म जैसा जीवन। उसका तुम्हारे काम से कोई लेना देना नहीं है। अकाम में तुम्हारा काम या तुम्हारा यौन एक घटक है, लेकिन उसके बहुत सारे और घटक हैं। काम तुम्हारी कामना का बीज रूप है। तुम्हारी कामनाओं का जो विस्तार है, जब वो समाप्त हो जाता है तो अकाम घटता है। अहिंसा, अपरिग्रह और अचौर्य को अगर तुमने जान लिया है, उसमें अंतर्दृष्टि तुम्हारी आ गई है, तो अकाम स्वाभाविक रूप से घटता है, सहज रूप से घटता है। उसके लिए तुम्हें प्रयास नहीं करने पड़ते। कामनाएं क्यों? कामनाएं तभी होती हैं कि जब तुम अपने आप को कमजोर या कम समझते हो, तब तुम्हारी कामनाएं पैदा हो। अगर तुम समृद्ध हो, परिपूर्ण हो, तुम्हारे जीवन में एबंडेंस की भावना है, तो तुम कामना नहीं करोगे, तुम सीधे सीधे कृत्य में प्रवाहित होगे।
जब तुम्हारे पास बहुत शक्ति होती है, तुम देखो, तब तुम बहुत सारी कामनाएं नहीं करते हो। जब तुम अपने भीतर किसी ध्यान के क्षण में, किसी प्रेम के क्षण में, किसी गहरी ऊर्जा के उद्गमन के क्षण में तुम बड़ा शक्तिशाली अनुभव करते हो, तो तुम अपने भीतर अगर जाग कर देखोगे, तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारे भीतर कोई कामना नहीं, तुम्हारे भीतर कोई डिजायर नहीं, तुम पूरी तरह शांत हो। ऐसा अनुभव किया है सबने? ध्यान के क्षण में या प्रेम के क्षण में तुम बिल्कुल कामना रहित हो जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम शक्तिहीन अनुभव करते हो, कामनाओं का लंबा सिलसिला तुम्हें पकड़ लेता है। गहरे प्रेम के क्षण में यौन खो जाता है, तुम्हारा काम खो जाता है, और जैसे जैसे प्रेम कम होता है, काम बढ़ जाता है। अर्थात प्रेम की शक्ति में काम तिरोहित हो जाता है, और जब प्रेम की शक्ति क्षीण होती है तो काम प्रभावी हो जाता है। यौन के मूल में भी क्या बात है? दूसरे व्यक्ति से सुख पाने की आकांक्षा। दूसरे व्यक्ति से सुख पाने की आकांक्षा में हिंसा भी है, दूसरे व्यक्ति से सुख पाने की आकांक्षा में पजेसिवनेस भी है, दूसरे व्यक्ति से सुख पाने की आकांक्षा में चोरी की वृत्तियां भी हैं। लेकिन अगर तुम स्वयं ही सुखी नहीं हो तो तुम दूसरे से क्या सुख पाओगे? इसीलिए सामान्य यौन कृत्य भी व्यक्ति का अंततः उसे कुंठा में ले जाता है। अध्यात्म तुम्हें एक नई दृष्टि देता है। अगर तुम आनंदित हो तो तुम्हारा आत्मिक मिलन, मानसिक मिलन या शारीरिक मिलन भी एक अलग ही नृत्य, एक अलग ही उत्सव से भरा हो सकता है, जिसमें बांटने की भावदशा है, शेयरिंग है, लेकिन किसी से कुछ लेने की भावदशा नहीं। कुछ बट रहा है, तुम ले नहीं रहे हो किसी से कुछ। अकाम वो चित्त दशा है जिसमें देने की भाव दशा है। आनंद और शांति कितनी गहरी है कि तुम अब दे सकते हो, और काम वो भाव दशा है जिसमें तुम लेना ही लेना चाहते हो, और देना भी अगर चाहते हो तो लेने के लिए अगर तुमने सचेतन यात्रा नहीं की है तो तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी शांति और तुम्हारी धर्म की सारी बातें भी तुम्हारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से अधिक मूल्य नहीं रखती। वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि वैसे चलोगे तो सफलता मिल जाएगी। आकाम घटता है जब तुम अपने आप को पूरी तरह जान समझ लेते हो और तुम्हारे भीतर ऊर्जा का अतिरेक घट जाता है। सजगता इतनी गहरी है कि तुम्हारी उपस्थिति अनुभव की जा सकती है। उस उपस्थिति में बहुत सारे लोग प्राणवान हो। जब बहुत सारे लोग तुम्हारी उपस्थिति में प्राणवान होने लगे, जीवन पाने लगे, तो तुम समझना कि अकाम घट रहा। इसीलिए काम का अनुभव ऊर्जाहीनता का अनुभव भी बनता है, और प्रेम का अनुभव ऊर्जा ग्रहण करने का अनुभव होता है। जब तुम प्रेम में होते हो, तुम्हारे भीतर अद्भुत ऊर्जा पैदा हो जाती है। प्रेम में होना एक बिल्कुल अलग गुणवत्ता है। वो तभी घटती है जब तुम हिंसा, परिग्रह और चौर्य को समझ लेते हो, उनसे पार चले जाते हो। ये घटता है उस पांचवी बात से, अप्रमाद से। अप्रमाद डिवाइस है, टेक्निक है। अप्रमाद
प्रक्रिया है, इसीलिए उसकी बात आज मैं नहीं कर रहा हूँ। हम जिस यात्रा में हैं वो अप्रमाद की ओर ले जाने वाली ही यात्रा है। अप्रमाद का अर्थ है प्रोसेस ऑफ सेल्फ रिमेम्बरिंग, जिसे कबीर सुरति कहते हैं, स्मरण की प्रक्रिया। तो अप्रमाद उसे तुम और भी तरह तरह से समझते रहे होंगे, उससे अपनी समझ को थोड़ा सा और विकसित करें, पुरानी धारणाओं से हटकर उसे शुद्ध जागरूकता की तरह से देखें। और अप्रमाद में जीने का यही ढंग है कि तुम अपने एक एक क्षण को जागे हुए जीवंत होकर पूरी संवेदनशीलता के साथ जीने का प्रयास करो, छोटे छोटे क्षण, क्योंकि ये क्षण दोबारा नहीं आएगा। अभी और यही पूरी तरह जीने का प्रयास करो, फिर धीरे धीरे द्वार के पार और द्वार खुलेंगे, यात्रा और गहरी होगी। जितनी यात्रा गहराई में जाएगी उतनी ही तुम्हारे जीवन की ऊंचाई बढ़ जाएगी। ऊंचाई की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पहले तुम अपने जीवन की जड़ें गहराई में पहुंचा लो तो तुम्हारा वृक्ष उसके साथ ही आकाश की ऊंचाई में उठ जाएगा। क्या तुमने कोई ऐसा वृक्ष देखा है जिसकी जड़ें गहराई में ना गई हो और उसकी शाखाओं ने आकाश की ओर उठने की कोशिश की? जीवन में इसीलिए गहरे जाना है। गहरे जाना अर्थात अपने चेतन से अचेतन में, अचेतन से सामूहिक चेतन में, कलेक्टिव अनकॉन्शियस में, और सामूहिक अवचेतन से ब्रह्मांडीय अवचेतन में, कॉस्मिक अनकॉन्शियसनेस में, उसको जान लेना। कैसे तुम चेतन से अचेतन होते हो? अचेतन के भीतर जाते जाते कैसे सामूहिक अचेतन काम करता है, और सामूहिक अचेतन को देखते देखते कैसे ब्रह्मांडीय अचेतन, कॉस्मिक अचेतन काम करता है। इस सारी यात्रा को जब तुम गहराई में देख लेते हो तो चेतन से तुम ऊपर उठ जाते हो अति चेतन की ओर, और सामूहिक अति चेतन की ओर, और ब्रह्मांडीय अति चेतन की ओर। ये 7 बिंदु बन जाते हैं। तुम बीच के बिंदु पर खड़े हो, 3 बिंदु नीचे और 3 बिंदु ऊपर। तुम 3 बिंदु नीचे यात्रा करो, गहराई में जाओ, अपने जीवन के तलघर में प्रवेश करो, उस तलघर में जिसमें तुमने ताला डाल दिया, जिसको तुम खोल कर भी देखना नहीं चाहते, वहाँ क्या छुपा है, तुमने क्या क्या छुपा रखा है अपने जीवन की इस अनंत यात्रा में। उस तलघर को खोल दो और एक एक चीज को, एक एक घटना को गौर से देखो कि क्या क्या तुमने छुपाया है, क्या क्या तुम्हें पीड़ित करता रहा है, क्या क्या तुम्हें बाधित करता रहा है, और सारा दर्शन तुम्हें मुक्त कर देगा। और उसके साथ ही ऊपर के 3 बिंदुओं की यात्रा स्वतः ही घट जाएगी। तो पूरा साहस रखें अपने भीतर गहरे प्रवेश करने का, और पूरे साहस और पूरी संवेदनशीलता से अपने निकट आए, अपना दर्शन करें, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी धारणा के, बिना किसी मान्यता के। आज के लिए इतनी ही बात।